आज हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं? ये मॉलिकुलर सीजर्स होती हैं जो डिस्कवर किया था इन 1963 में वर्नर एरवन ने। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं वो डिग्रेड करती हैं जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज के लिए और डज नॉट कट बैक्टीरिया जीनोम। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी जो सेल होती है वो नॉन मिथाइलेट की बनी हुई होती है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ईजिली जाकर उसको कट कर देता है। लेकिन जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसकी जो सेल होती है मिथाइलेट बाय मिथाइल ट्रांसफरेज की बनी हुई होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कटिंग के लिए। ठीक है, इसमें हमारे दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। एक हो गया डीएनए मिथाइलेज और एक हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। डीएनए मिथाइलेज क्या करेगा? ये क्या करता है? ऐड करता है मिथाइल ग्रुप के लिए टू डीएनए में, और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को कट करता है। ठीक है, ये यहाँ लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है आर प्रोकैरियोटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको कट कर देता है, मतलब स्मॉल पीसेस में कट करके रख देता है। ठीक है, फिर हमारे इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो कट करता है रैंडमली फार अवे फ्रॉम रिकोनाइजेशन साइट। इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं एटीपी की, Mg+2 की और ऐसे M की। ठीक है, एज अ कोफैक्टर ये वर्क करते हैं। ये जो स्टैंड कट करता है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, वो हमारी कट होती है 1000 BP लॉन्ग। इसमें हमारे एग्जांपल होते हैं इको के एंड इको वी। इसके एग्जाम्पल हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसमें मतलब अच्छे मार्क्स देगा वो। और इसमें हमारा टाइप 2 आ गया, ये कट करता है एट अ नियर और रिकोनाइजेशन साइट्स। ये नीड करता है ओनली Mg+2 की। ठीक है, ये मोस्टली यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। ये 4 से 8 BP लॉन्ग कट करता है। ठीक है, इसमें हमारा इको आर आई होता है और ये हमारा बैम HI होगा एंड ये हिंट 3 होगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आ गया टाइप 3। ये कट करेगा फार मतलब मैक्सिमम 20 से 30 BP अवे फ्रॉम रिकोनाइजेशन साइट। इसमें इसका नीड होता है ATP का, Mg+2 का और ऐसे M का। इसमें एग्जांपल होते हैं इको P1 और इको 15। ठीक है, अब हमारा जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है वो भी हमारा इसी का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या करती हैं? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं वो रिकोनाइज करती हैं और मेक करती हैं मे का कट और उस पर कट बना देती हैं विद एन स्पेसिफिक पेंड्रोमिक। ठीक है, और जो पेंडुलमिक जब हमारा यूज होता है स्पेसिफिक पेंडुलमिक तो उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। ये यूजली 4 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस बनाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन एक्शन इको R1। एक एग्जाम्पल हमने रखा है ना, एग्जाम्पल के तौर पे इसको रखा। ये क्या करता है? ये स्टिकी वंट हमें एक स्टिकी एंड्स के बारे में बताते हैं। इसमें क्या करेगा कि जो भी मतलब कट होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ओवरहैंग। ठीक है, मतलब इसने ये कट करा, जी से ये कट किया, अब जब ये इजीली मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें मतलब ज़्यादा वो नहीं लगेगा। लेकिन जो ब्लंट एंड होता है उसमें मतलब हम इजीली जो स्टैंड हमारे टूटे उनको मतलब ज्वाइंट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है मतलब पॉइंट्स कुछ हैं। इसमें डीएनए स्टैंड विद इको R1 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, दूसरा आ गया इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एडिड। फिर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट सेपरेटेड विद स्टिकी एंड्स एट अ ईच एडिड। मतलब क्या है? डीएनए स्टैंड्स जो होते वो हमारे इको R1 में रिस्ट्रिक्शन साइट्स के साथ आ गए। ठीक है, फिर हमारा जो इको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती वो क्या करेंगी? एडेड हो जाएंगी। जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो रिस्ट्रिक्शन ये हमारे जो फ्रेगमेंट्स थे वो हमारे सेपरेटेड हो गए। किसकी वजह से? स्टिकी एंड्स की वजह से। ये मैंने थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है कि इको R1 एंड इको R2 हिंट 2 एंड हिंट 3 ये मतलब सारे हैं। इको R1 और हिंट 3 जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है, और जो इको R2 और हिंट 2 जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड के लिए। ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था और इसी में हमने रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।